आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। मौसम बदल रहा है और हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, यानी जिल्द का खास ख्याल रखने का मौसम आ गया है, क्योंकि खूबसूरत और सेहतमंद जिल्द हर किसी को चाहिए। ऐसे में रूखी सूखी जिल्द से बचने के लिए अभी से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे पूरी सर्दी आपकी स्किन में नमी और ग्लो बरकरार रहे। कैसे, ये बताएंगी डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर शैला, जैसे कि आज बात करेंगे कि सर्दियों में आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो स्किन है वो रूखी हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये सर्दियों में हमारी स्किन पर असर होता है, हमारी स्किन रूखी हो जाती है, तो इसके साइन क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि सर्दी का हमारी स्किन के ऊपर असर हो रहा है? देखिए, हम ये मानते हैं कि जिल्द जो आपकी स्किन है वही मौसम की मार सबसे ज़्यादा झेल रही है। वही आपको बता देगी कि अब सर्दी आ गई है, अब थोड़ी सी मेहनत शुरू कर दीजिए, बिकॉज स्किन खिंचने लगती है। अच्छा। जब ड्राई होने लगती है, ड्राई स्किन का अगर आपने उसी वक्त ख्याल नहीं रखा तो उसमें खारिश होने लगती है। जब आप खारिश करते हैं तो उस पर खरोंचे और खुरन आने लगते हैं। तो जब आपको लगे कि हंसते मुस्कुराते हुए भी आपको दिक्कत होने लगी है और आपकी स्किन खिंचने लगी, और सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा वो फेस पे होता है, बिकॉज फेस सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो हाथ, पैर और फेस, ये तीन जब आपके खिंचने लगे तो टाइम आ गया है कि आप अपने लोशंस और क्रीम्स जो अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको थोड़ा और ज्यादा इस्तेमाल करें, और उन्की जो तासीर है वो हमें और ऑयली चाहिए। और भी बातें करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल ये है कि हम सलमान बोल रहे हैं दुबई से। जी, दुबई से बात करें, सवाल बताएं। सवाल ये कि बाल हम लोग के बहुत जल्दी झड़ने लगे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जी, ठीक है। सलमान साहब, बालों के लिए प्रॉब्लम यह है कि मेल्स के बाल झड़ने की अलग वजहें होती हैं और फीमेल्स में अलग वजह होती है। मेल्स का बहुत कॉमन वजह एक जेनेटिक है, और काफ़ी बार जब पानी चेंज होता है तब भी बाल झड़ने लगते हैं। मैं आपको सलाह ये दूंगी कि आप एक बार वहाँ पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपको सही राह दिखाए और बाल इसी स्टेज पे रुक जाएं। आज हम असल में सर्दी की बात कर रहे हैं, तो सर्दी में भी ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा रूखे होने लगते हैं। और रूखे होने लगते हैं और लोगों को टेंशन ये होती है कि वो कंडीशनर लगाना नहीं चाहते, कि कंडीशनर लगा के उन्हें लगता है कि बाल टूटते हैं। देखिए, जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल करने लगे तो गर्म पानी ने आपके बालों से जो भी नेचुरल ऑयल था वो काफी हद तक निकाल दिया। तो अगर आप उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे, और जब आप हाथ इस तरह बालों में करेंगे, बाल में हाथ आपका फिंगर्स अटकने लगेंगी, इसका मतलब ये है कि अब आपको कंडीशनर की जरूरत है। हमारा हिंदुस्तानी कंडीशनर सबसे अच्छा है ऑयलिंग। अच्छा। हम लोगों को आदत है ऑयल करने की, तो आप आधे घंटे पहले बालों को ऑयल कीजिए और उसके बाद नहा लीजिए, तो वो जो ऑयल है एक्सेस वो निकल जाएगा, और जितना रह गया है वो आपके बालों में नमी को बरकरार रखेगा। जैसे आपने बीच में भी ये भी कहा कि जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कंडीशनर इस्तेमाल करने से बाल झड़ते हैं, तो क्या वाकई ऐसा होता है? कंडीशनर इस्तेमाल करने से, कंडीशनर एक चिपचिपा प्रोडक्ट है, उसका मकसद ये है कि वो एक एक बाल को कोट करे और उसके बाद बालों को एक दूसरे से अड़ने ना दे। तो जब आप कंडीशनर लगाते हैं तो जो बाल ऑलरेडी अपनी रूट से निकल चुका है वो चिपक के आपके हाथ में आ जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि कंडीशनर ने तोड़ा है, पर कंडीशनर नहीं तोड़ता है। कंडीशनर की जरूरत आपको है कि नहीं, ये आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। बाल धोने के बाद, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, फिंगर्स को इस तरह अपने बालों में कीजिए। अगर अड़ रहे हैं तो कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो कंडीशनर का इस्तेमाल आपके बाल आपको खुद बता देंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल हेलो जी, सवाल बताएं, और सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करें। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? हेलो
लगता है किसी वजह से हमारा इनसे रब्ता नहीं हो पाया, शायद उन्हें हमारी आवाज़ नहीं मिल रही थी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है, तो इसका इलाज क्या है, कैसे इससे बचें, कैसे जो हमारी स्किन की नमी है उसको बरकरार रखें? देखिए, नमी इसलिए ख़त्म हो रही है बिकॉज जो हवा है वो ड्राई होती चली जा रही है। तो हवा जब ड्राई हो रही है तो आपके जो स्किन का मॉइस्चर है वो नमी खिंचती चली जा रही है। अभी तक जब ह्यूमिडिटी थी तो खुद एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा वाटर वेपर था कि आपकी स्किन से वो नहीं ले रहा था। अब अगर इस वक्त आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो जो नमी है वो इतनी ज़्यादा निकल जाएगी कि स्किन में दरारें पड़ने लगेंगी। दूसरी वजह यह है कि सर्दी आते ही गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, हम बंद कमरों में बैठने लगते हैं, तो वो एक अलग कहानी है बिकॉज जब वो सर्कुलेशन नहीं होती है तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाती है। सर्दी में अगर आपने ध्यान कभी दिया हो कि बंद कमरे में जब ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आंखों के नीचे स्वेलिंग आने लगती है, मुंह ऐसा लगता है थोड़ा भारी सा है, क्योंकि उसके अंदर वो सर्कुलेशन खत्म हो गई है। तो यहाँ पर लिम्फेडिमा जिसे हम बोलते हैं वो हो गया है। तो सर्दी उसको ठीक करने के जो हम तरीके कर रहे हैं उसकी वजह से स्किन और ज्यादा खिंच रही है। बिल्कुल। तो ये जो नमी है इसको कैसे बरकरार रखें, क्या कुछ ऐसा स्किन में लगाएं? लगाने के लिए भी जरूरी है और पीने के लिए भी जरूरी है। पानी पिएंगे, सर्दी आते ही प्यास कम हो जाती है, और क्योंकि हमारा स्वेट नहीं निकल रहा है तो वो जो एक नीड लगती है हमको कि नहीं भाई हमने पसीना बहाया है और पानी पीना है, वो कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी बॉडी की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो 8 से 10 ग्लास पानी तो आपने पीना ही पीना है। उसके अलावा मॉइस्चराइजर, देखिए जैसे हम सर्दी गर्मी के कपड़े अब चेंज हो गए ना, अभी तक आप कॉटन पहन रहे थे, अब आप थिकर कपड़े पे आ गए, तो गर्मी में जो आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहे थे वो पतला मॉइस्चराइजर था। चेंज हो जाएगा। यू हैव टू, आपको अपने मॉइस्चराइजर्स चेंज करने पड़ेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं और बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। जी, वैसे आज हम लगता बात है कर रहे हमारा हैं टॉपिक सर्दियों गलत की। पकड़ा गया है। हाँ, जी। देखिए, सर के बाल झड़ने की वजहें बहुत सारी होती हैं, जिसमें अनीमिया, थायराइड, जीन्स, और सर्दी में जब बहुत सर्दी होती है तब भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो पहले वजह ढूंढनी पड़ेगी। और सफेद बाल जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है, ज्यादातर जिन लोगों को नजला रहता है, उनके साइनसेस फिल्ड अप रहते हैं, तो उनकी सर्कुलेशन सर की कम हो जाती है, तो उनमें बालों की ग्रेइंग जल्दी हो जाती है। सर्दी में हमने देखा है कि जब जैसे ही ज्यादा सर्दी आती है तो बॉडी अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करती है। तो जो हमारे फार ऑफ एरियाज हैं, स्कैल्प हो गया, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द ईयर्स, ये ठंडे रहने लगते हैं, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और बॉडी ये कोशिश करती है कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर ले। और भी बात करेंगे इसके बारे में। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, हम दिलशाद अहमद बोल रहे हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी, सऊदी में रहते हैं। जी, सवाल बताएं क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल ये है कि हम अगर धूप में थोड़ा भी निकलते हैं, हर वक्त हम एसी के अंदर रहते हैं, थोड़ा भी धूप में निकलते हैं तो हमारे चेहरे पे पूरा धब्बी धब्बी ये लाल लाल दाग आ जाता है। जी जी जी। तो दिलशाद साहब, ये जो है इसको अर्टिकेरिया या एलर्जी बोला जाता है, और धूप इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। खासकर जो लोग क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, एसी के साथ ये भी दिक्कत है कि आपकी स्किन वहाँ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो कोशिश ये कीजिए कि 11 से 3 बजे की जो धूप होती है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है, उस टाइम बाहर ना जाएं। अगर उस वक्त बाहर जा रहे हैं तो एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके जाएं। SPF 30 तक की सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम कर लेती है। खारिश होने लगी है तो एंटी एलर्जिक जरूर लें। ये मत वेट करें कि क्या ये ठीक हो रहा है, क्या ये नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे होते होते अक्यूट अर्टिकेरिया क्रॉनिक बन जाता है। तो वजह ढूंढिए कि क्या धूप से हो रहा है, हवा से हो रहा है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट करवाइए। मुल्क के बाहर से भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर भी हमारा प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। आप नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ड्राई स्किन होता है विंटर्स में। जी जी जी, आपने सही सवाल पूछा है आज हमारा। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप मुंह धोएं, हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का, ज्यादा गर्म पानी का। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जलते हुए पानी से नहाना पसंद करते हैं, बिकॉज वो जितना जलाएंगे उतना ही फिर वो बॉडी ड्राई होती चली जाएगी। उसके बाद बाथरूम में ही एक मॉइस्चराइजर रखें। देखिए, जब हम नहा रहे हैं तो एक स्टीम का माहौल हो जाता है और वो आपकी स्किन के पोर्स को अच्छी तरह खोल देता है। जब आप कमरे के बाहर आके ड्रेसिंग टेबल पे कपड़े पहन के बैठ के जब तक आप क्रीम लगाते हैं तब तक वो पोर्स बंद
बंद हो चुके होते हैं। तो एक हल्का सा मॉइस्चराइजर वहीं पर आप अपने फेस पर और हाथ पर लगाएंगे। उसके बाद जब आप कपड़े चेंज करके तैयार होने लगेंगे तब तक शायद आपको एक और लेयर की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन कम से कम आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी बताएं, क्या सवाल है? ठंडे में सफेद दाग हो जाते हैं चेहरे पे, उसका क्या उपाय है? जी 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 ठीक है जी। जहां पर आपका नाम क्या है? इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। जी, सर्दियों में सफेद दाग हो सर्दियों में सफेद दाग उस जगह नजर आते हैं, इसको हम पिट्रेसिस अल्बा बोलते हैं। पिट्रेसिस का मतलब है स्केलिंग या ड्राइनेस और अल्बा का मतलब है वाइट। अगर आपकी स्किन में ड्राई पैचेस हैं तो वो ड्राई पैच वाइट मार्क्स की तरह नजर आने लगते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप जो वाइट मार्क्स हैं उसके ऊपर आलमंड ऑयल, बादाम का तेल कम से कम दिन में 2-3 बार लगाएं। इसके साथ साथ बाकी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं। होता क्या है कि जब बाकी स्किन टैन हो जाती है तो व्हाइट स्पॉट और नजर आने लगता है। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल, सिर्फ आलमंड ऑयल। आप बादाम का तेल लगाइए व्हाइट स्पॉट्स पे रेगुलरली और अपनी बाकी चेहरे को टैनिंग से बचा के रखिए। तो जब बाकी स्किन टैन नहीं होगी और व्हाइट स्पॉट आपके, आप उसको मॉइस्चराइज करते चले जाएंगे तो वो नजर आने बंद हो जाएंगे। जी, विंटर स्टार्ट हो गए हैं और कॉलर्स भी लगातार इस टॉपिक की वजह से हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। कई कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें खुजलाहट बहुत होती है। तो ये खास सर्दियों में होते हैं? नहीं, अभी गर्मी से शुरू हुआ था तो कुछ मतलब ठीक हुआ, लेकिन आजकल फिर हो गया है। जी, इसकी वजह जनाब आपको जाके डॉक्टर से पता करनी पड़ेगी। क्या ये स्केबीज है, क्या ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है? क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगा तब तक उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी, बताएं, क्या सवाल है? जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? सवाल डॉक्टर साहब से करना था, ऑनलाइन पे है डॉक्टर। जी जी बिल्कुल, सवाल पूछिए, आपको सुन रही हैं। स्किन के ऊपर जो काले दाग आते हैं, धब्बे, बहुत टाइम में क्रीम वगैरह लगा तो फिर जाते नहीं है। जनाब होता क्या है कि जब भी, ये हिंदुस्तानी स्किन की खासियत है कि अगर हमारी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है या एक्सेस ड्राइनेस होने लगती है तो वो एक निशान छोड़ के चला जाता है। इसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो पहली बात ये है कि जिस वजह से दाग पड़ रहे हैं वो ना आने दें। दूसरा, बहुत सिवियर ड्राइनेस में लिटरली जैसे कॉइन, हम उसे कॉइन शेप्ड मार्क्स बोलते हैं कि वो गोल गोल आपके गहरे काले रंग के ड्राइनेस के पैचेस आने लगते हैं। तो पहले एक्सेस मॉइस्चराइज करें, नहाने से पहले तेल लगाएं, ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, नहाने के बाद एक मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं। 15 दिन ये करने के बावजूद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास आके उनके लिए दवा लेना जरूरी, बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो हेलो जी, बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम, मेरे पंजों पर ना स्किन मेरी एकदम ड्राई है। अच्छा जी पंजों के ऊपर की, हाँ जी जी और खिंचाहट होती है। जी हाँ। जी देखिए, जो हमारे हाथ और पैर की स्किन है ये आप देखेंगे तो ये एक फर्क तरह की स्किन है। यहाँ पर ना हेयर पोर्स हैं, ना यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स हैं। तो जब हाथ और पैर फटने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा फटने लगते हैं। अच्छा। तो इसीलिए अलग से हैंड क्रीम और फुट क्रीम बाजार में मौजूद होती है। फुट क्रीम के अंदर यूरिया होता है 10 to 15% जो आपकी स्किन के अंदर जाके उसे ठीक करता है। दूसरी वजह यह होती है कि अगर आपके हाथों और पैरों में, जैसे इन्होंने पैर के पंजे का बोला, क्या वहां पर सूजन रहती है, क्या आप ज्यादा देर तक जूते पहने रहते हैं, क्या वहां पर फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब कॉजेज दूर होंगे तो स्किन फटनी दूर हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जी, सेंसिटिव है। जी 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 मैम। जी, सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम यह है कि वो सेंसिटिव का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो माफिक नहीं आती है। तो पहली बात यह है कि आपको जो चीज़ सूट करने लगे
उसका नाम याद कर लीजिए और उसको छोड़िए नहीं। एक्सपेरिमेंटेशन आपके हिस्से में नहीं है। नहाने से पहले एक बाथ ऑयल का कंसेप्ट होता है सेंसिटिव स्किन के लिए। बाथ ऑयल का मतलब है ये स्पेशल ऑयल्स बाजार में मिलते हैं, इमल्सिफाइड ऑयल होता है, जिसका मतलब है कि वो फटाफट स्किन के अंदर जाता है और जब आप नहाते हैं तो वो स्किन को प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद सेंसिटिव स्किन के लिए जो मॉइस्चराइजर्स आ रहे हैं वो आप लगाएंगे, और साथ साथ हम सर्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स देना चाहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव आयंस बन रहे हैं उनको ठीक करते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वालों को हमेशा, जिसे हम कैरोटीन सप्लीमेंट बोलते हैं, गाजर वाला पिगमेंट होता है, वो लेना बहुत जरूरी है। जी, इस दौरान कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। जी, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। जी जी, मेरे चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं। तो ये इस मौसम में निकल रहे हैं या हमेशा रहते हैं? ज्यादा विंटर में ही निकल रहे हैं। तिल निकल रहे हैं, विंटर में निकल रहे हैं ज्यादा। निकल रहे हैं। सर्दी में जो है वो ऑयल, मुझे आपका सवाल सही से समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से आपने बोला है कि पिंपल्स निकल रहे हैं, दोबारा बोलिए। हाँ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं। जी जी। लेकिन समर में तो वो ठीक हो जाते हैं, दाग ही रहते हैं। लेकिन विंटर में ज्यादा निकल रहे हैं। ये एक फैलेसी है कि एक्ने प्रोन स्किन जो होती है, बिकॉज सर्दी में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट बाय प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल। तो वो जो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो ग्लैंड से प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप स्किन की मॉइस्चराइजेशन को नॉर्मल रखेंगे तो आपके ग्लैंड्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो ज्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको एक्ने नहीं होंगे। तो एक आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर की जरूरत है जो आप दिन में 2-3 बार लगाएंगे, और एक क्लिंजर की जरूरत है। फेस वॉश मत यूज कीजिएगा, फोमी फेस वॉश बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। जिस प्रोडक्ट पे क्लिंजर लिखा हो उससे चेहरे को 2-3 बार धोएं और उसके बाद एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं, बॉडी का बैलेंस दोबारा सही हो जाएगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मैं ठाकुर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। तो शैम्पू को ऐसा बताओ कि जो सफेद बाल हो जाए। सफेद बाल हो जाए? नहीं नहीं, लोग तो काले करने के लिए पूछते हैं। मेरे को सिर के बाल पूरे सफेद होना चाहिए और दाढ़ी है। ऐसा कोई शैम्पू नहीं आता है। इसका तो यही इलाज है कि आप अपने बालों का ख्याल रखना छोड़ दें। नहीं, ऐसा कोई शैम्पू नहीं आता है। जो नेचुरल पिगमेंटेशन है वो वक्त के साथ ही जाएगा, उसको ब्लीच करके बालों को और खराब करने का कोई वजह नहीं है। सर्दी में हमेशा हमें एक नॉर्मल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो अब बीच बीच में मैं वो बात बोल देती हूँ, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, 3 तरह के शैम्पू बाजार में मौजूद होते हैं और हर आदमी उनसे चिपका रहता है। वो गर्मी में भी उसी चीज को यूज कर रहा है, सर्दी में भी उसी चीज को यूज कर रहा है। तो सर्दी में अब आपको शैम्पू, एक नॉर्मल शैम्पू और साथ में कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप नॉर्मल ऑयली ड्राई शैम्पू के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ये जो मौसम है, इस मौसम में खासकर जिनकी थोड़ी उम्र हो गई है, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, वो लोग क्या करें? उसका तरीका ये है कि एज वी ऑल ग्रो अप, जैसे जैसे हम सबकी उम्र बढ़ेगी हमारी स्किन में ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी। जो मैं बाथ ऑयल का कंसेप्ट बोल रही हूँ, वो उसका इजाद जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही हुआ था, क्योंकि अगर वो ऑयल मसाज करके नहाने जाते हैं तो वो पानी में तेल बहता है और फिर उनके गिरने की दिक्कत रहती है। तो इसीलिए एक बाथ ऑयल का कंसेप्ट है। और एक नॉर्मल अच्छा बाथ ऑयल जो हम सबके घरों में आम बनता था, ग्लिसरीन नींबू, वो भी आप बना के, ये सब नहाने से पहले लगेगा। जब आप नहा रहे हैं तो पानी, गर्म पानी आपकी स्किन को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो नहाने से पहले एक बाथ ऑयल लगाइए, फिर उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से नहाइए और उसके बाद मॉइस्चराइजर या हल्का पतला तेल, उसकी मालिश अच्छी तरह करेंगे। अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स को लग रहा है कि बहुत ज्यादा खारिश हो रही है तो साथ में एक थिकर क्रीम लेके उसको लगाया जा सकता है। जी, साथ साथ बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनने से भी इरिटेशन होने लगती है। तो अगर आपको, और ओल्ड एज में ठंड भी ज्यादा लगती है, तो अंदर पहले कॉटन के कपड़े पहने और उसके बाद लेयरिंग करें ताकि आपकी बॉडी हीट वहीं के वहीं ट्रैप हो जाए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल ये कि मैं जब चलता हूँ ना,
जूता पहनकर चलते चलते, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, खुजली आती है पैरों में। अच्छा। ऊपर की तरफ बहुत सताता है उस वक्त वो। जी, खुजली की वजह स्किन जब ड्राई होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, जब भी कोई खुजली आके बोलता है ना, तो पहली चीज हम बोलते हैं कि आप इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ी सी मॉइस्चराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि जब तक स्किन का एक तरीका है आपको बोलने का कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो अगर आपको खुजली लग रही है, पहली दूसरी चीज ये देखिए कि कहीं आप सिंथेटिक चीजें तो नहीं पहन रहे हैं, सिंथेटिक सॉक्स तो नहीं पहन रहे हैं, उससे एलर्जी तो नहीं आ रही है, कॉटन की तरफ आ जाइए, आप बहुत ज्यादा टाइट जूते तो नहीं पहन रहे हैं। ये सब आप फैक्टर्स देखिए, अपने पैर को मॉइस्चराइज कीजिए। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो फिर हमें एलर्जी टेस्ट करना पड़ेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को जो है वो फेस पे जो है ब्लैक ब्लैक पैचेस से नाक के बाजू में और ये चिक्स के ये हड्डी जो रहती है ना की, उसके ऊपर में जो है ब्लैक ब्लैक पैचेस और नाक के ऊपर भी है। मैं ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन कुछ दिन कम होते हैं और कुछ दिन जो है बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कुछ मुनासिब जो है दवा बताइए जनाब। इसको मेलाज्मा बोलते हैं और ये बटरफ्लाई एरिया ऑफ फेस जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी पे ही आता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आता है। दिक्कत सारी ये है कि हमारी हिंदुस्तानी ब्राउन स्किन में वो 100% ठीक नहीं होता है। तो ये जद्दोजहद, जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट कराया, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो प्रॉपर क्रीम्स लगानी पड़ेंगी, सर्दी में भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सर्दी आते ही कहीं लोग धूप के बहुत प्यार में आ जाते हैं, तो वो पर आपको ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि सर्दी की धूप में भी अल्ट्रावायलेट ए और बी उतना ही है। जो कम हुआ वो इंफ्रारेड हुआ, गर्माहट कम हुई है। तो अगर आप धूप में बैठ रहे हैं, जैसे गर्मी में इनके मिलाजमा वाला क्या हुआ होगा कि गर्मी भर ट्रीटमेंट हुई, सर्दी में फिर धूप में बैठ गए, तो वो वहीं के वहीं खत्म हो गया। तो आपको अगर धूप में बैठना है तो चेहरे को ढक के बैठिए। धूप की गर्माहट लेनी है आप कमर से लीजिए, और बल्कि आजकल तो हम अभी बात कर ही रहे थे कि विटामिन डी की कमी होने लगी है, तो हाथों को एक्सपोज कीजिए धूप से, चेहरे को ना कीजिए, बिकॉज चेहरे की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, डल हो जाती है, ड्राई होने लगती है। वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनके सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी वो आंखों के ऊपर वो है ना, वो आंखों के ऊपर मुझे झुर्रियाँ पड़ गई है। अच्छा, आंखों के ऊपर की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, तो यहाँ पर एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से भी झुर्रियां पड़ती हैं, नहीं तो कई बार कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं। अच्छा। तो आंखों के आसपास जो ऑयल सबसे माफिक आता है वो है बादाम का तेल। तो हल्का सा ऑयल लेके उसको आगे अंदर से बाहर आप इस तरह रोज रात को मसाज करें, 15 दिन तक करें, फिर भी आपको फर्क नहीं लगता है तो एक बार जाके डायग्नोसिस बनवाएं कि आखिर है क्या। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मेरा बच्चा है 3 साल का है, वो शरीर में क्या चलते हैं? अपना सवाल आप दोहरा सकते हैं? शरीर में क्या चलती है? आपकी आवाज हमें साफ नहीं आ रही है, तो आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप हमें फिर से कॉल मिला सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर से रब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं जिनकी थोड़ी एज हो गई है, वहीं पर उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है जो ठंडी जगह पर रह रहे हैं। उनके सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, गाल फट जाते हैं, तो वो लोग क्या करें, किन चीज़ों का इस्तेमाल करें? क्या कुछ हमारे किचन में ऐसा हो सकता है जो उनकी मदद कर सकता है? बिल्कुल। लिप्स जो है यहाँ पर भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, तो जहाँ भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं है वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है। चीक्स के साथ भी यही है कि चीक्स बोन के ऊपर यहाँ पर बोन से अटैच्ड है स्किन। ऑयल, मलाई, देसी घी, ये सब हमारे किचन में मौजूद है और रिपीटेड हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो आज से 4 बादाम सबने रोज खाने हैं, लेकिन चबा के खाने हैं। आज की साइंस ये कहती है कि भिगो के खाने से बादाम की तासीर, बादाम का फायदा आधा हो जाता है। तो आप 4 से 6 बादाम रोज चबा के खाइए। अखरोट हफ्ते में 2 या 3 दिन खाइए। काजू से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ कैलोरीज जाती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल बताएं।
जी डार्क सर्कल्स के लिए कोई रेमेडी चाहिए मुझे, लेकिन बहुत टाइम से डार्क सर्कल्स, उसके लिए कोई रेमेडी जी जनाब, डार्क सर्कल की वजह जो है वो ढूंढनी पड़ती है। ज्यादातर वजह जेनेटिक होती है। अगर आपके मदर या फादर की आंख के नीचे उसी की तरह के फीचर थे तो वो एक वजह हो जाती है। अगर आपके अंदर अनीमिया है, खून की कमी है, वो वजह हो जाती है। आप कोई भी आई क्रीम लेके लगाना शुरू कीजिए, लेकिन ये प्लान करके लगाइए कि 2 महीने लगाएंगी तभी उसमें फर्क नजर आता है। 2 दिन में डार्क सर्कल नहीं जाते। जी कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी एज 45 है। जी आप पूछना क्या चाहते हैं? बाल बहुत झड़ रहे हैं। बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इनका भी यही सवाल है। जी बाल झड़ने के लिए अगर बहुत दिन से बाल झड़ रहे हैं तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है, इन द सेंस कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगी, वो बाल का सैंपल लेके उसमें देखेगा कि उगने वाले, ठहरने वाले, गिरने वाले आखिर किस तरह के बाल गिर रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि बाल जो है वो सिर्फ आपकी सेहत का आईना है। अगर आपकी सेहत अंदर से ठीक नहीं है तो बाल जो है वो हाथ में आने लगेगा। तो बाल गिरने की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो 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 देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि गाल फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, तो वो लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ चीज़ें आपने बताई, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो नॉर्मली जो लोग गर्म जगह पर भी रहते हैं, सर्दियों में क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पर इस्तेमाल आप कोई भी चिकना पदार्थ करें, लेकिन दिन में 2 बार लगाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। तो उसको रिपीटेडली आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिप्स के अंदर ऑयल प्रोडक्शन है ही नहीं, ऑयल ग्लैंड्स हैं ही नहीं, हाथ में ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, लिप पे ऑयल ग्लैंड नहीं है। तो अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो आप तो जैसे ही बाहर निकलेंगे आपका लिप ड्राई होने लगेगा। तो बिना कुछ भी लगाए। दूसरी चीज ये है कि एकदम लगाते ही अगर ठंडे उसमें हवा में जाएंगे वो काम नहीं करेगा। तो निकलने से कम 5-10 मिनट पहले अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, लिप के ऊपर एक लिप बाम लगाएं या ऑयल लगाएं। रात को मलाई या देसी घी लगाएं ताकि वो रात भर आपकी स्किन के ऊपर काम कर सके। जी अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब सर्दियों का मौसम आए तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वो क्या काम करती है हमारी स्किन के ऊपर? ग्लिसरीन इज अ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट के मायने वो हैं कि वो आपके मॉइस्चर को वहीं ट्रैप कर लेती है, तो लॉस नहीं होने देती है। लेकिन ग्लिसरीन एक बड़ा थिक प्रोडक्ट है, तो अगर आप ग्लिसरीन को हाथ पे लगाएंगे वो अंदर भी नहीं जाएगा, बिकॉज वो मॉलिक्यूल इतना बड़ा है। इसलिए ग्लिसरीन रोज वाटर की रेसिपी बनाई जाती है। आप 1 चम्मच ग्लिसरीन और 3 चम्मच रोज वाटर लेके उसे मिक्सी में अच्छे से घुमा लीजिए और उसके बाद नींबू की उसमें 4 बूंदे निचोड़ दीजिए। वो मिसेबल हो जाएगा, एक दूसरे में मिसेबल मिल जाएगा और उसको अगर आप स्किन पे लगाएंगे, और ये भी नहाने से पहले, नहाने के बाद लगाएंगे तो सारा दिन चिपचिप होता रहेगा। अच्छा अब हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं जरूर आपसे चाहूंगी कि कुछ हमारे व्यूअर्स को आप टिप्स दें। जी सबसे जरूरी ये है कि सर्दी आ गई, आपकी स्किन आपको बता देगी। तो जिस दिन आपको लगे कि भाई आज स्किन खिंच रही है और लग रहा है कि अब स्किन में इरिटेशन और खुजली होने लगी है, तो खुजली करने से पहले अपने मॉइस्चराइजर को चेंज कर लें। सबसे पहली बात ये होती है कि जो आप यूज कर रहे थे, अगर 2 बार यूज कर रहे थे तो उसको 4 बार कीजिए। जब 4 बार इस्तेमाल करने से भी काम ना चले तो उसको थिकर क्रीम पे चले जाइए। जैसे जैसे मौसम ड्राई होता चला जाएगा, आपकी क्रीम की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। आम जो क्रीमें मिलती हैं उनमें कोई नुकसान नहीं है, खुशबू के ऊपर मत जाइएगा। लिप बाम का इस्तेमाल करना है, हाथ और पैर पे हैंड एंड फुट क्रीम का इस्तेमाल करना है, ताकि वो सभी चीजों का इस्तेमाल करें तो आप सर्दी से बहुत हद तक अपनी स्किन को बचा सकते हैं। डॉक्टर शैला, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। नाजरीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।